भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोंदिया के डॉक्टर नितेश वाजपेयी के खिलाफ 10 दिन के नवजात शिशु को भंडारा में 3 लाख रुपए में बेचने के सनसनीखेज मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। मामले में पुलिस हिरासत में मौजूद डॉक्टर के संपर्क में रही एक महिला से फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि दिसंबर महीने में भी इसी तरह एक नवजात शिशु की भंडारा में बिक्री की गई थी। संबंधित बच्चे को किसे और कितनी रकम में बेचा गया, इसकी जाँच भंडारा पुलिस कर रही है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। मामला दर्ज होने के बाद से मुख्य आरोपी डॉक्टर और उसके 3 सहयोगी फरार है। उनकी तलाश के लिए भंडारा पुलिस ने 3 अलग अलग टीमें गठित कर छत्तीसगढ़, रायपुर और मध्य प्रदेश की ओर रवाना किया है, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। इस बीच मुख्य आरोपी ने जिला न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 17 फरवरी को सुनवाई तय की गई है। आरोपी ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन जिला न्यायालय में मामला लंबित होने पर न्यायालय की फटकार के बाद उसने हाईकोर्ट से अपना आवेदन वापस ले लिया। मामले में आरोपी डॉक्टर की मेडिकल डिग्री और पंजीकरण दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए गोंदिया के जिला शल्य चिकित्सक को पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है। यह जानकारी जांच अधिकारी एवं उपविभागीय पुलिस अधिकारी शिवम विसापुरे ने दी। पूरे मामले से जिले में हड़कंप मच गया है और नवजात शिशुओं की कथित खरीद फरोख्त जैसे गंभीर अपराध पर कड़ी कार्रवाई की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है और आने वाले दिनों में मामले में और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन सर्वोपरि है तथा चयन केवल योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट संदेश पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल ने दिया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक और बायोमेट्रिक प्रणाली के उपयोग से किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना समाप्त हो जाती है और योग्य उम्मीदवारों को पूरा न्याय मिलता है। भंडारा जिला पुलिस बल की स्थापना पर पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया का शुक्रवार को तीसरा दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तीसरे दिन कुल 1001 उम्मीदवारों को परीक्षण के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 583 उम्मीदवार उपस्थित हुए। उपस्थित उम्मीदवारों के प्रारंभिक दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण किया गया, जिसमें 159 उम्मीदवार अपात्र पाए गए। शेष सभी मानदंडों को पूरा करने वाले 388 उम्मीदवारों ने प्रत्यक्ष मैदानी परीक्षा में भाग लेकर अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया। यह संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संचालित की जा रही है। चयन प्रक्रिया पूर्णतः गुणवत्ता और इस अवसर पर IG पाटिल ने भंडारा पुलिस मुख्यालय स्थित ड्रिल ग्राउंड का दौरा कर चल रही भर्ती प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने शारीरिक परीक्षण के लिए आए उम्मीदवारों से संवाद किया और भर्ती के लिए अपनाई जा रही पारदर्शी प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीक और बायोमेट्रिक प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। अत्यंत अनुशासित नियोजन और निष्पक्ष कार्य प्रणाली के लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे और पूरी भंडारा पुलिस टीम की विशेष प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को कुल 1100 अभ्यर्थियों को परीक्षण के लिए बुलाया गया था। इनमें से 854 उम्मीदवार उपस्थित थे। 786 उम्मीदवारों ने वास्तविक शारीरिक परीक्षा में भाग लिया। 1600 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़ तथा गोला फेंक जैसी शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन किया गया। परीक्षणों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए आधुनिक उपकरणों की सहायता ली पारदर्शिता के आधार पर की जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए मैदान पर कड़ी पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है। उमेदवारांसाठी राहण्याची व्यवस्था, महिलांसाठी, पुरुषांसाठी राहण्याची आणि त्यांची जेवणाची व्यवस्था आमच्या लोकांनी केलेली आहे। त्याचबरोबर जे ग्राउंडवर लोक येतात, ग्राउंडवर सुद्धा चहाची व्यवस्था, ग्लुकोजची व्यवस्था, फ्रूट्स आणि बिस्किट या व्यवस्था भंडारा पोलिसनी केलेली आहे। त्याचबरोबर दोन्ही ग्राउंडवर ॲम्ब्युलन्स आहे। दोन्ही ग्राउंडवर CS साहेब कडून आम्हाला डॉक्टरांची एक पूर्ण टीम मिळालेली आहे। तर विद्यार्थ्यांसाठी जे कॅन्डिडेट येतात त्यांच्यासाठी भरपूर व्यवस्था भंडारा पोलिसनी केलेली आहे। नाही, पोलीस भरतीसाठी भंडारा पोलिसनी विशेष अरेंजमेंट केलेलं आहे। वरिष्ठांची सूचनानुसार आम्ही प्रत्येक टप्प्यावर CCTVची व्यवस्था
नंतर आपले फोटोग्राफीची व्यवस्था हे केलेले, आणि यावर्षी विशेष म्हणजे बायोमेट्रिकची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे. प्रत्येक कॅन्डिडेट जे फिजिकल देतात त्याच्या बायोमेट्रिक होणार. तो कॅन्डिडेट ज्या वेळेस परीक्षासाठी येणार तर बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतरच तो एक्झाम हॉलमध्ये एंटर होणार. तर बायोमेट्रिकचं म्हणजे तर तो एक इझिली ॲक्सेस करण्यासाठी तो QR कोड होता की आपले जे मार्क्स होते, मार्क्स डिस्प्ले आम्ही आमची वेबसाईटवर केले होते. तर वेबसाईटच्या एक सरळ माध्यम आहे, QR कोड स्कॅन केला आपण पटकन वेबसाईटवर ज्या ठिकाणी मार्क्स लावलेले त्या ठिकाणी जाऊन आपण तो पाहू शकतात. तो पाहणे नाही, या विषयावर आमची जे क्राईम ब्रांचची जी टीम आहे आणि खुफियाची जी वेगवेगळी टीम आहे तो ऑलरेडी आमची 5 ते 6 टीम ऑलरेडी काम करते. या विषयावर झिरो टॉलरन्सची भूमिका आहे. असा काही प्रकार आतापर्यंत आढळला नाही. आढळला तर त्याच्यावर कडक भूमिका भंडारा पोलीस घेणार. कोका से सोनेगांव रोड पर नहर कैनल किनारे एक घायल तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बनाया गया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ सुस्त और घायल अवस्था में बैठा नजर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेंदुआ नहर के किनारे काफी देर तक बैठा रहा और उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि वह किसी वाहन की टक्कर या आपसी संघर्ष में घायल हुआ हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि तेंदुए के पास न जाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भंडारा शहर की जीवन रेखा माने जाने वाले वैनगंगा नदी पर बने पुल की हालत पिछले कुछ दिनों से बेहद खतरनाक हो गई थी। पुल के बीच स्थित लोहे के जॉइंट की वेल्डिंग टूटने से नट बोल्ट बाहर आ गए थे, जिसके कारण वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर आवागम करना पड़ रहा था। इसके अलावा शाम के समय स्ट्रीट लाइट बंद रहने से पुल पर अंधेरा छाया रहता था, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ गया था। इस गंभीर समस्या को लेकर BS क्राइम इंडिया न्यूज द्वारा खबर प्रकाशित किए जाने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों से संपर्क किया। प्रशासन के निर्देश मिलते ही पुल पर मरम्मत कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। फिलहाल क्षतिग्रस्त जॉइंट की मरम्मत, वेल्डिंग तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे वाहन चालकों और नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। तेज रफ्तार और बेखौफ दौड़ते वाहनों का आतंक एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। शुक्रवार शाम रोहनी टोला डोंगरी भुज मार्ग पर हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गयीं। श्याम कल्ला कसं काय झालं आजची घटना? जात होतो ना से कुठे जात होता तुम्ही? गावामध्ये डोंगरी बुजुर्गला. अच्छा, मग काय झालं? पिकअप आला. पिकअप डाला होय का काय तर मग लई मध्ये गेलती ना, तर अंधारामध्ये दिसलाच नाही. तुम्हाला दिसला नाही? म्हणजे गाडी काही समजली नाही तुम्हाला? असं वाटलं का पिकअप? मग फिरून पाहिलं तर पिकअप दिसला. घटना झाली कशी काय? म्हणजे कडा झालो ना आम्ही, आणि ती गाडी येत होती रोडला, तिकडून येत होती. आम्ही असे जात होतो. अच्छा, मग झाला कसं काय? इस घटना ने सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 फरवरी 2026 को शाम करीब 7:30 बजे श्रीराम हरि चचाने उम्र 52 वर्ष अपनी पत्नी श्यामकला चचाने के साथ TVS एक्सेल मोपेड से रोहनी टोला से डोंगरी भुज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। चुनीलाल बिस्ने के घर के पास डोंगरी की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक अज्ञात पिकअप वाहन ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि श्रीराम चचाने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गयीं। हादसे के बाद चालक वाहन रोकने के बजाय मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर शाम होते ही अवैध पिकअप और मैंगनीज तस्करी में लगे वाहन तेज रफ्तार से दौड़ते हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। गोबरवाही पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ अपराध क्रमांक 64/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 106, 125 तथा मोटर वाहन
परिवहन अधिनियम की धारा 134(1) और 184 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक जय रोडे कर रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और नागरिकों ने सड़क पर बेलगाम दौड़ रहे वाहनों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है।